This is my pointer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ले जी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो तमाम वो स्टूडेंट जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए पार्ट 1 के एग्जाम्स दे दिए हैं। अब वो तमाम लोग जिनके एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं, पेपर जिसने दिए होते हैं उसको पता ही होता है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। टाइम वेस्ट अब नहीं करना। अब आगे का क्या प्लान होना चाहिए, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखें। एडमिशन जा रहे होंगे, फॉर्म आपने फिल करके वो भिजवाना है। पार्ट 2 में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जिस तरह पार्ट 1 के 6 सब्जेक्ट थे, पार्ट 2 के भी 6 सब्जेक्ट हैं। अब इनमें 4 कंपलसरी हैं, 2 ऑप्शनल हैं। ठीक हो गया। 4 कंपलसरी कौन कौन से हैं? एक तो इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरा इकोनोमेट्रिक्स, तीसरा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, चौथा रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये इसी तरह तरतीब से बनता है पेपर। ठीक हो गया जी। इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनोमेट्रिक्स, डेवलपमेंट, रिसर्च। अब रिसर्च का 50 नंबर का है, जिस तरह पार्ट 1 में मेजर इश्यूज का 50 नंबर का था। बाकी सारे 100 मार्क्स के हैं। अब आती है बात ऑप्शनल पेपर की। 2 ऑप्शनल सिलेक्ट करने हैं। उनमें स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि कौन कौन से सिलेक्ट किए जाएं। हम जिस वक्त अकेडमी जाते थे, अब आपको ऑनलाइन की फैसिलिटी है। हमने आपको इतनी फैसिलिटी दी हुई है कि आप जो सा भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवा दी जाएगी। हम जिस वक्त अकेडमी जाते थे, उनकी स्पेशलिटी 2 या 3 कॉम्बिनेशन में होती थी। वो हमें बता देते थे भी आप एड मैथ रखें, एग्रीकल्चर रखें, या लेबर इकोनॉमिक्स रखें, या मॉनिटरी इकोनॉमिक्स रख लें। आपके पास ऑप्शनल में बेशुमार वैरायटी है। इनकी स्कीम में जाएं, कोई नियर 50 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपने 2 सिलेक्ट करने होते हैं। जो सबसे आसान टारगेट है वो एग्रीकल्चर और लेबर इकोनॉमिक्स। 100 मार्क्स की एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, 100 मार्क्स की लेबर इकोनॉमिक्स है। उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है, ना ही इसमें कोई मैथमेटिकल वर्क है, ना ही इसमें इतनी ज्यादा कोई डायग्राम है, सिर्फ थ्योरी है। आसान सा काम है, आप याद कर लेंगे, आपके लिए ये आसान है। एक सेव कॉर्नर होता है, आसानी से आपको इसके मार्क्स मिल जाते हैं, मार्क्स आपको निकलवा देते हैं ये 2 सब्जेक्ट। अदरवाइज जो कहते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट जिनकी आगे स्कोप हो, आगे थोड़ा सा फायदा हो, उनकी आगे वर्थ भी हो, उनकी सीवी स्ट्रोंग हो, पता चले भी इसने मास्टर्स किया है किसी अच्छे सब्जेक्ट के साथ, जॉब्स भी जिनकी निकलती हैं, या आगे जिसने टीचिंग फील्ड में जाना है, ट्यूशन वगैरह जिसकी आसानी से निकल आती हैं। एड मैथ वो रखे, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट की ट्यूशन निकलेंगी। आपको अगर किसी इदारे ने आपको रखना है तो कोई टेक्निकल सब्जेक्ट आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से वो आपको वहां पे प्रेफर करे, क्योंकि एग्रीकल्चर और लेबर ये तो पढ़ाने वाले हर बंदा ही करवा लेगा। समझ लगी बात। मैथ जिनका अच्छा है वो एडवांस मैथ रखें, एड मैथ। बिल्कुल आसान सा 5 चैप्टर है इसके टोटल, और हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ जाता होता है। टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से 4 क्वेश्चन आपने करने होंगे। ठीक है जी। जिनकी मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की फिर एक शाख निकलती है मॉनिटरी इकोनॉमिक्स, क्योंकि 2 तरह की पॉलिसी है ना, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनिटरी साइड को डिटेल में समझने के लिए मॉनिटरी इकोनॉमिक्स के नाम से सब्जेक्ट बना दिया हुआ इन्होंने। सही हो गया। अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस तरह से एक नाम सब्जेक्ट है, वो कर सकता है। उसमें स्टेटा, ई व्यूज, ये आप इसमें वर्किंग सीखेंगे। सॉफ्टवेयर में डाटा डाल के उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। इकोनोमेट्रिक्स में जिसका इंटरेस्ट है वो ये सब्जेक्ट रखे, या बाकी आप लोग अपने पसंद का सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना इंटरेस्ट देखें, आपका इंटरेस्ट माइक्रो में है, मैक्रो में है, मैथ में है, स्टैट में है, या इस्लामिक इकोनॉमिक्स में है, उस हिसाब से ऑप्शनल सेलेक्ट कर लें। जो बिल्कुल सेफ साइड है उसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, दूसरा लेबर इकोनॉमिक्स। मैथ में इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो एडवांस मैथ रखें, और मैक्रो में इंटरेस्टेड जितने हैं वो मॉनिटरी इकोनॉमिक्स रखें। बाकी आप लोग अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम आपके पास इतना कोई नहीं है। सिलेक्ट सब्जेक्ट करके हमारा नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसी मंथ में इंशाल्लाह स्टार्ट करवा दूंगा मैं, और वो आप लोग ज्वाइन करें। साथ साथ उसके नोट्स दिए जाते हैं, बड़ा बेहतरीन सिस्टम है। तो जिसने ज्वाइन करना हो वो व्हाट्सएप पे राब्ता करे। ये साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा मेंशन है, थंबनेल पे भी लगा हुआ है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।